हेलो दोस्तों, इस वीडियो में आपको मिलेगी 4 पॉपुलर टॉपिक की आसान समझ एक साथ एक जगह पर। परफेक्ट डिवीजन और क्लैरिटी के लिए इस वीडियो को अंत तक पूरा देखें। फर्स्ट, नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज इफ सेट ए इज दिस एंड सेट बी इज दिस, यानी सेट ए के एलिमेंट ये हैं, सेट बी के एलिमेंट ये हैं, देन फाइंड ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन बी, a माइनस बी एंड b माइनस ए एंड वेरीफाई द फॉलोइंग। तो इसमें कुछ और स्टेटमेंट हैं जो हमें इन सबको सॉल्व करने के बाद, इनकी वैल्यू फाइंड करने के बाद उन्हें वेरीफाई करना है। तो सबसे पहले हम इन सेट्स की हेल्प से इन ऑपरेशंस को सॉल्व करेंगे कि ये ऑपरेशंस होते क्या हैं। इनको मैं प्रीवियस वीडियो में डिस्कशन कर चुकी हूँ, इस पर मैं ऑलरेडी एक वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ, लेकिन इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हम यहाँ पर आपको देंगे। जैसे ये क्या सिंबल होता है, इस सिंबल को कहते हैं यूनियन, यानी दो सेट्स का यूनियन होना है। यहाँ पर यूनियन, इस सेट को क्या कहते हैं हम, यूनियन, इसका यूनियन कहते हैं इस सिंबल को। यानी दो सेट का यहाँ पर सिंबल होना है ए और बी। तो जिनका यूनियन होता है, यूनियन का मतलब होता है कि कोई से दो सेट हैं जिनका हमें यूनियन बनाना है, ए सेट और बी सेट दो हैं, इनका यूनियन बनाना है। तो इसके एलिमेंट्स और इसके एलिमेंट्स दोनों को एक जगह करके लिख देना है। तो जो नया सेट बनेगा वो ए यूनियन बी का सेट आएगा। ठीक है, यूनियन का मीन्स होता है जैसे जस्ट लाइक अ बाउल, बाउल में जैसे हम सारी चीजें कलेक्ट करते हैं, सिमिलरली यूनियन में भी हम सारी चीजों, सारे एलिमेंट्स को कलेक्ट करते हैं। अब आ जाता है ये वाला सिंबल, ये जो सिंबल है इसका मीन्स होता है, इसको कहते हैं हम, इस सिंबल को इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन, और इंटरसेक्शन का मीन्स होता है कि जैसे कोई दो सेट हैं तो हमें उनका इंटरसेक्शन निकालना है। मीन्स उन दोनों में जो भी कॉमन, जब हम बाउल को उल्टा कर देंगे तो कुछ निकलता है, इसमें भी क्या निकलेगा, कॉमन एलिमेंट्स निकल के आएंगे। जो इन दोनों में से कॉमन होंगे वो एलिमेंट्स निकल के एक नया सेट बनाएंगे। वो जो सेट होगा वो क्या होगा, ए और बी का इंटरसेक्शन। ठीक है, उसे कहते हैं हम इंटरसेक्शन। सिमिलरली ए माइनस बी क्या होता है, ए माइनस बी का मतलब ऐसे एलिमेंट जो ए में है बी में नहीं है। जैसे दो सेट, अब हम इसको जैसे जैसे सॉल्व करेंगे इसको हम समझते भी जाएंगे साथ ही साथ। पार्ट इज ए यूनियन बी, ए यूनियन बी का हमें एक सेट बनाना है। तो कैसे बनेगा वो, कि ए के जितने भी एलिमेंट्स हैं, अभी मैंने बताया यूनियन का मीन्स होता है ए में जितने भी एलिमेंट्स और बी में जितने भी एलिमेंट्स हैं सबको एक जगह कलेक्ट करके एक ग्रुप बनाना, एक सेट बनाना, ही यूनियन होता है। यानी पहले सेट ए के सारे एलिमेंट हम यहाँ पर राइट डाउन कर देंगे एंड उसके बाद बी में जितने भी एलिमेंट्स है वो यहाँ पर लिख देंगे। बी में 5 है तो 5 हम ऑलरेडी लिख चुके हैं क्योंकि सेट ए में भी था, तो उसको हम नहीं लिखेंगे दोबारा। 6 इसमें नहीं है तो हम 6 लिख देंगे। 7 भी नहीं है, 7 लिख दिया। 8 भी नहीं है इसमें, तो जो हमारा ऑलरेडी पहले से हमने लिख दिया है, जो ए में बी में दोनों में कॉमन था उसको एक ही बार लिखेंगे, रिपीट नहीं करते हैं किसी भी एलिमेंट को। तो ये यूनियन हो गया, ए यूनियन बी का एक सेट निकल के आया। अब सेकेंड पार्ट इज ए इंटरसेक्शन बी। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे ए का और बी का इंटरसेक्शन निकालना है। इंटरसेक्शन जैसे कि मैंने बताया कि जो दो सेट का हमें इंटरसेक्शन निकालना है, उन दोनों सेट में जो भी कॉमन एलिमेंट होंगे वो इंटरसेक्शन एलिमेंट बनेगा। यानी कि ए और बी में दोनों में कॉमन कौन है, 5 है। यहाँ पर देखिए 5 इसमें भी है, 5 इसमें भी है, तो यही ए इंटरसेक्शन बी का एलिमेंट हो गया। अगर और कोई भी होता तो कॉमा लगाकर हम उस एलिमेंट को भी राइट डाउन कर देते। तो ए इंटरसेक्शन बी यहाँ पर क्या आ गया, 5। अब आ जाता है ए, थर्ड वन इज ए माइनस बी। मीन्स जो एलिमेंट ए में है, जैसे ए के एलिमेंट है 3, 4, 5, माइनस करने हैं उसमें से, एलिमिनेट कर देना है बी के एलिमेंट जो बी में है। यानी कि अगर ए में कोई ऐसा एलिमेंट है जो बी में आ रहा हो तो वो कट कर देना है हमें। ऐसे एलिमेंट जो ए में हो, सिर्फ ए में, बी में ना हो, वो हमें राइट डाउन करने होते हैं। तो वो जो नया सेट बनेगा सिर्फ 3 और 4, 3 and 4, ये न्यू एलिमेंट। यानी बी के एलिमेंट यहाँ पर हम राइट डाउन नहीं करेंगे, सिर्फ वही एलिमेंट राइट डाउन करेंगे जो ए में है। और जो बी में भी आ रहा है ए का एलिमेंट तो उसको हम कट कर देंगे, उसको एलिमिनेट कर देंगे उसमें से, जो ए में हो बी में ना हो। ऐसे एलिमेंट जो ए में हो बी में ना हो। ठीक है, वजह से बी माइनस ए, यानी बी में हो ए में ना हो। बी में क्या एलिमेंट्स है, 5, 6, 7, 8, और ए में क्या है, 3, 4, 5, ये इसके एलिमेंट है। अगर कोई इसमें ऐसा एलिमेंट है जो ए में भी है वो कट हो जाएगा। तो इसमें देखिए 5 है, 5 इसमें भी है और इसमें भी है, तो इसको कट कर दिया। तो सिर्फ ए के एलिमेंट, जो बी के एलिमेंट बचे जिसमें से हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो वो जो एलिमेंट है वही इस के का आंसर होगा। जो नया सेट बनेगा उसके एलिमेंट होंगे 6, 7, 8। आई थिंक आपको इतना समझ आ गया होगा। अब हमें कुछ ऑपरेशंस को वेरीफाई करना है इन सबके थ्रू। फर्स्ट पार्ट इज ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए। यहाँ पर हमें ये प्रूफ करना है कि हम ए का बी के साथ यूनियन करें या बी का ए के साथ यूनियन करें, दोनों का आंसर इक्वल होगा। तो देखिए अगर हम ए और बी का यूनियन करेंगे तो इसके जो एलिमेंट्स हैं ए के,
पहले हम वो लिख देते हैं 3 4 5। फिर बी में जितने भी एलिमेंट्स हैं वो भी लिख देंगे, लेकिन 5 इसमें रिपीट हो रहा है, हम उसको दोबारा नहीं लिखेंगे। 6 7 8 लिख दिया। ये एलिमेंट आ गए लेफ्ट हैंड साइड के। इसकी राइट हैंड साइड को अगर हम सॉल्व करेंगे तो इसके एलिमेंट बी का यूनियन ए के साथ निकालेंगे। तो पहले बी के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो लिख देंगे हम 5 6 7 8। अब ए में ए के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो हम इसमें लिख देंगे, लेकिन इससे 5 रिपीट हो रहा है उसको हम नहीं लिखेंगे। 3 4 5 रिपीट हो रहा है जो कि हम ऑलरेडी लिख चुके हैं तो नहीं लिखेंगे। तो अब हम इसमें देखेंगे ये दोनों सेट इक्वल है नहीं। एक तो इन दोनों के नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल होने चाहिए और इनके एलिमेंट्स सेम भी होने चाहिए। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी इक्वल है। देखिए इसमें 6 एलिमेंट है और इसमें भी 1 2 3 5 6 एलिमेंट है, और इसके नंबर जो एलिमेंट्स हैं वो भी सेम है। 4 इसमें भी है, इसमें भी है, 3 इसमें भी है, इसमें भी है, 5 इसमें है, इसमें भी है, 6 इसमें है, इसमें भी है, 7 इसमें है, इसमें भी है, 8 इसमें है, इसमें भी है। ये सारे ही एलिमेंट इसके इसमें भी हैं सेम। तो दैट मीन इट इज इक्वल, बोथ आर इक्वल। तो ये प्रूफ हो गया लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल हो गई। दैट मीन ये प्रूफ हो गया कि ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन A, hence proved, hence proved. पार्ट सी A यूनियन A का यूनियन A से ही करेंगे तो A आएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड को अगर हम इसकी लेके चलें, लेफ्ट हैंड साइड यानी इस साइड को A का यूनियन सेट A, यानी A के जितने भी एलिमेंट है उसका यूनियन A से ही। तो वो जो एलिमेंट्स आएंगे वो क्या आएंगे, सारे यही आएंगे 3 4 5। और 3 4 5 जो एलिमेंट है वो किसके हैं, वो सेट A के ही तो हैं, सेट ए ही तो है ये। तो ये राइट हैंड साइड हमारी आ गई, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ गई। दैट मीन ये दोनों इक्वल होते हैं। अब ए यूनियन 5, ए सेट जो है वो है 3 4 5। 5 का मतलब कुछ भी नहीं। अगर इन दोनों का यूनियन करेंगे तो सारे जितने भी ए के एलिमेंट हैं बस वही आएंगे 3 4 5, और जो कि वो क्या होते हैं, इसको हम सेट ए ही तो कहते हैं। यानी लेफ्ट हैंड साइड मतलब राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई। दैट मीन हैंस प्रूव्ड, ये प्रूव्ड हो गया कि ये साइड इस साइड के इक्वल है, क्योंकि इन दोनों का जब हम यूनियन निकालेंगे तो सेट ए ही निकल के आएगा और सेट ए के एलिमेंट, क्योंकि ये सेट ए के एलिमेंट ही होते हैं। यानी अगर ए का यूनियन, किसी भी सेट का यूनियन हम 5 के सेट से निकालेंगे तो खुद वही सेट आता है। अगर किसी सेट का खुद उसी के सेट से यूनियन करेंगे तो वही सेट आ जाएगा। यूनियन सेट इज दिस, ये एक यूनियन सेट है जिसके ये एलिमेंट्स हैं P सेट दिस एंड Q सेट दिस एंड R सेट दिस। फाइंड द फॉलोइंग, हमें ये सेट गिवन है, यूनियन सेट गिवन है, P सेट गिवन है, Q सेट गिवन है, R सेट गिवन है, और हमसे P कॉम्प्लीमेंट, इसको बोलते हैं अगर P किसी भी लेटर के ऊपर डैश लगा है या फिर कुछ इस टाइप से लिखा है PC या फिर P1, मतलब तीनों का मतलब एक ही होता है। इसका मतलब होता है कॉम्प्लीमेंट निकालना है हमें इसका, इस P सेट का कॉम्प्लीमेंट निकालना है। क्या निकालना है, कॉम्प्लीमेंट। ये P सेट का कॉम्प्लीमेंट सेट है। इसको फाइंड करने के लिए कैसे करते हैं हम, P डैश, अगर हमें P कॉम्प्लीमेंट हमें फाइंड करना होता है तो यूनियन सेट में से हम उस सेट को माइनस कर देते हैं जिसका हमें कॉम्प्लीमेंट सेट फाइंड करना होता है। तो अब हमें P का कॉम्प्लीमेंट सेट निकालना है तो यूनियन में से हमने P सेट को माइनस करा, तो जो सेट U है वो क्या है, उसके एलिमेंट है 5 6 7 8 9 10, एंड जो P है उसके सेट हैं, उसके एलिमेंट है 5 6 7 8। अब क्योंकि हमें इसको फाइंड करना है, यानी कि जब हम डिफरेंस निकालते हैं दो सेट का, तो इसका मतलब हो गया U माइनस P, जो U में हो P में ना हो। तो P के जितने भी एलिमेंट अगर U में है वो हम कैंसिल आउट कर देंगे उनको, जैसे ये 5 P में है और 5 U में भी है, उसको इससे कैंसिल आउट कर देंगे। 6 P में है, Q से इसको एलिमिनेट कर देंगे। 7 है, 7 को इसमें से U में से एलिमिनेट कर देंगे। 8 भी इस U में से एलिमिनेट कर देंगे। उसके बाद जितने भी रिमेनिंग यूनियन सेट के एलिमेंट्स हैं वो एलिमेंट्स ही P के कॉम्प्लीमेंट सेट में आ जाएंगे, 9 एंड 10। ये हमारी P का कॉम्प्लीमेंट सेट फाइंड हो गया। नाउ वी विल फाइंड Q डैश। Q डैश मीन्स कि अब हमें इसको यूनियन सेट में से Q को सब्ट्रैक्ट करना है। तो जो यूनियन सेट में हो Q में ना हो, तो यूनियन सेट के जो एलिमेंट्स हैं उनको राइट डाउन कर देते हैं पहले। वो है 5 6 7 8 9 10, एंड जो Q के हैं वो क्या है 5 6 एंड 10। 5 से 5 एलिमिनेट हो गया, 6 से 6 एलिमिनेट हो गया, एंड 10 से 10 एलिमिनेट हो गया। रिमेनिंग एलिमेंट्स ऑफ U सेट इज द सेट ऑफ कॉम्प्लीमेंट सेट ऑफ Q। 7 8
9. It is the Q dash, यानी complement set of Q. Now we will find the complement set of R. यूनिवर्सल सेट में से हम माइनस कर देंगे R को, तो यूनिवर्सल सेट के जितने भी एलिमेंट है हमने यहाँ लिख दिया 5, 6, 7, 8, 9, 10 माइनस सेट ऑफ R 5, 6. इसमें से हम एलिमिनेट कर देंगे यूनिवर्सल सेट में से हम R सेट के एलिमेंट्स को एलिमिनेट कर देते हैं, तो जो भी रिमेनिंग है वो सेट जो आएगा वो कॉम्प्लीमेंट सेट ऑफ R आएगा 7, 8, 9 and 10. It is the complement set of R. Now we will find P minus Q for this. हमें क्या करना है, जैसे हमने ये वाले किए थे, सब्ट्रैक्ट किए थे, सिमिलरली हमने इसको सब्ट्रैक्ट करना है. इसका मीन्स हो गया ऐसे एलिमेंट जो P में है, P में हो पर Q में ना हो, P में हो Q में ना हो, P में हो पर Q में नहीं होने चाहिए. आप Q में देखिए 5 है तो P का जो 5 है वो इसमें नहीं आएगा, इसका सेट नहीं बनेगा, एलिमेंट नहीं बनेगा. 6 है, इसमें भी है, तो हम उसको नहीं राइट डाउन करेंगे. इसमें क्या क्या बचा, 5 और 6 को एलिमिनेट हमने कर दिया जो Q में थे एलिमेंट, तो जो P के एलिमेंट बचे वही क्या होंगे, P माइनस Q के एलिमेंट 7, 8. हम इसको डायरेक्ट भी फाइंड कर सकते हैं. अगर हम ऐसे लिखकर हमें सुटेबल लगता है तो हम इस तरह से भी इसको राइट डाउन करके इसके जो एलिमेंट्स हैं उनको एलिमिनेट करके हम लिख सकते हैं, नहीं तो हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, इसका आंसर फाइंड कर सकते हैं. अब देखिए इसमें यूनियन Q और R सेट का यूनियन बनाना है. यूनियन मैंने अपने प्रीवियस क्वेश्चन में बताया था, यूनियन का मीन्स होता है कि दोनों सेट के एलिमेंट्स को एक साथ लिख देना, पर कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं होगा. जैसे हमने इसमें Q और R का कॉम्बिनेशन बनाना है, यानी का यूनियन बनाना है, तो पहले हम Q के एलिमेंट राइट डाउन कर लेते हैं. Q के एलिमेंट्स राइट डाउन कर लेते हैं 5, 6, 10. अब उसके बाद R के लिखेंगे, तो R का जो 5 है वो हम ऑलरेडी राइट कर चुके हैं, 6 भी हम ऑलरेडी राइट कर चुके हैं, तो यानी कि सारे एलिमेंट्स जो थे इसके आ चुके हैं. ये हो गया Q और R का यूनियन. ठीक है, अब P एंड R सेट का, P और R सेट का हमें इंटरसेक्शन निकालना है. इंटरसेक्शन का मीन्स होता है जो इन दोनों सेट में जो एलिमेंट कॉमन होंगे उनको हमें उनका सेट बनाना है. तो इन दोनों में P और R में जो कॉमन है 5 इसमें भी है और इसमें भी है, दैट मीन इसमें जो सेट के एलिमेंट आएंगे वो 5 आएगा, और 6 इसमें भी है, तो हम इसको 6 लिख देंगे सिर्फ. नाउ हियर वी विल फाइंड P माइनस Q यूनियन R. पहले हम इसमें Q यूनियन R, जैसे हम सिंप्लीफिकेशन में पहले क्या करते हैं, पहले जो भी ब्रैकेट में होता है उसको सॉल्व करते हैं. सिमिलरली यहाँ भी हमें क्या करना है, जो भी ब्रैकेट में ऑपरेशन है इसमें अप्लाई हो रहा है वही हमें सॉल्व करना है. यानी पहले हमें यूनियन निकालना होगा Q और R का. तो Q और R का जो यूनियन होगा, तो देखिए पहले हम यहाँ पर लिख देते हैं P के एलिमेंट सेट, P सेट के एलिमेंट्स. P सेट के एलिमेंट्स है 5, 6, 7, 8 माइनस. अब Q यूनियन R के एलिमेंट्स, यूनियन का मतलब है Q और R के दोनों के एलिमेंट्स को एक साथ कंबाइन करके लिखना, यानी 5, 6, 10, और 5, 6 ऑलरेडी आ चुका है Q में, तो हम इसका जो यूनियन बनेगा 5, 6, 10 बनेगा. अब इस सेट में से, P सेट में से Q यूनियन R को सब्ट्रैक्ट करना है. सब्ट्रैक्ट करना क्या होता है कि इस पहले वाले ब्रैकेट में हो पर जो हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं उस ब्रैकेट में ना हो, यानी 5 और 6 इस ब्रैकेट में है तो इससे एलिमिनेट कर देंगे. ठीक है, और अब क्या बचा, P में क्या बचा जिसमें से हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, उसके जो एलिमेंट्स बचे वही नया सेट बनेगा 7, 8. इट इज द आंसर. नाउ P माइनस Q इंटरसेक्शन R. तो अब हमें Q इंटरसेक्शन R भी निकालना पड़ेगा. तो पहले हम P के एलिमेंट्स लिख देते हैं 5, 6, 7, 8. नाउ माइनस Q इंटरसेक्शन R. Q इंटरसेक्शन R का मतलब हो गया जो एलिमेंट्स Q में भी हैं और R में भी हैं. ठीक है, Q में भी हैं और R में भी हैं. तो Q और R दोनों में जो कॉमन है वो है 5 एंड 6, तो 5, 6. अब इनमें से एलिमिनेट कर देंगे हम इस पीछे वाली ब्रैकेट के जितने भी एलिमेंट हैं, वो अगर आगे वाली ब्रैकेट में है तो उनको एलिमिनेट कर देंगे. आगे वाली ब्रैकेट में जो भी बचेंगे वही न्यू सेट के एलिमेंट्स होंगे. इट इज द आंसर. क्वेश्चन नंबर 3 इज इफ सेट ए लेटर्स ऑफ द वर्ड राइस. सेट ए के जो एलिमेंट्स हैं वो राइस वर्ड के लेटर्स हैं. सेट बी लेटर्स ऑफ द वर्ड नाइस
फाइंड द फॉलोइंग ए यूनियन बी, बी यूनियन ए इंटरसेक्शन बी, बी इंटरसेक्शन ए माइनस बी और बी माइनस ए, ये हम इनकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो सेट ए को हम पहले टेबुलर फॉर्म में राइट कर लेते हैं। जो राइस वर्ड है इसके जो लेटर्स हैं वो इस सेट के एलिमेंट है आर कॉमा आई कॉमा सी कॉमा ई एंड सेट बी के जो एलिमेंट हैं वो नाइस वर्ड के हैं, तो एन कॉमा आई कॉमा सी कॉमा ई, ये सेट बी के एलिमेंट्स हैं। अब हमें ए और बी सेट का यूनियन निकालना है, यानी कि यूनियन का मीन्स क्या होता है कि इनके जो सेट के एलिमेंट्स हैं उनको कंबाइन करके लिख देना, एक साथ लिख देना। तो हम पहले वाला सेट ए है तो सेट ए के एलिमेंट लिख देते हैं सारे, आर आई सी कॉमा ई। अब आते हैं सेट बी में, एन को लिख दिया हमने। अब आई हम ऑलरेडी लिख चुके हैं क्योंकि सेट ए में प्रेजेंट था, तो हम रिपीट नहीं करते हैं किसी भी एलिमेंट को। सी भी नहीं लिखेंगे, सी ऑलरेडी लिख चुके हैं। ई भी नहीं लिखेंगे क्योंकि ई भी ऑलरेडी लिख चुके हैं। तो ए यूनियन बी के जो एलिमेंट्स आ गए वो ये सारे आ गए। अब बी यूनियन ए निकालते हैं, तो बी यूनियन में बी के जितने भी एलिमेंट हैं उनको पहले राइट डाउन कर लो, एन आई सी ई। अब उसके बाद एक के जितने भी एलिमेंट हैं आर आई हम लिख चुके हैं, सी भी लिख चुके हैं और ई भी लिख चुके हैं, इसको दोबारा रिपीट नहीं करेंगे। तो ये हमारे बी यूनियन ए आ गया। अब ए इंटरसेक्शन बी, इंटरसेक्शन का मीन्स होता है कॉमन एलिमेंट, जो ए और बी दोनों में कॉमन एलिमेंट्स हो उनका सेट जो बनेगा वो इंटरसेक्शन सेट बनेगा। तो ए और बी में दोनों में कॉमन आई है, देखिए आई इसमें भी है, आई इसमें भी है, लिख लेते हैं। सी इसमें भी है तो सी भी लिख लेंगे, और ई दोनों में है इसलिए ई भी लिख लेंगे। तो ये इन दोनों का इंटरसेक्शन हो गया। अब उसके बाद हम फाइंड करते हैं यहाँ पर बी यूनियन वी इंटरसेक्शन ए, यानी कि जो बी और ए में कॉमन है तो वही आ जाएंगे जो ए इंटरसेक्शन बी में आए हैं, आई सी एंड ई। अब हमें ए माइनस बी निकालना है, जो ए में हो बी में ना हो, ऐसे एलिमेंट जो ए में हो पर बी में ना हो, ऐसे एलिमेंट का सेट बनाना है। अब देखिए आई सी ई ये सारे बी में भी हैं तो ये तो नहीं आएंगे। जो ए में सिर्फ आर एक ऐसा एलिमेंट है जो ए में तो है पर बी में नहीं है, तो इसका जो सेट बना वो आर बना। अब बी माइनस ए जो है इसका कैसे निकालेंगे, यानी कि जो बी में हो पर ए में ना हो। बी में ऐसा एलिमेंट एन है जो बी में तो है पर ए में नहीं है, एन, इसका आ गया एन। ऑल्सो वेरीफाई दैट, हमें ये भी वेरीफाई करने हैं इसमें, ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए, यानी कि हम ए का बी से यूनियन करें या बी का ए से यूनियन, हम यानी कि ए का बी से यूनियन करें या बी का यूनियन ए से करें, आंसर हमारा सेम आता है। तो देखिए अगर हमने ए यूनियन बी के जो एलिमेंट्स निकाले वो ये निकाले और बी यूनियन ए के भी वही निकाले, सारे एलिमेंट्स वही है। देखिए आर आर आई आई सी सी ई ई एन एन, एलिमेंट सेम है, दैट मीन दोनों सेट इक्वल हैं। अगर हम ए का यूनियन निकालेंगे तो इसके एलिमेंट आएंगे आर आई सी ई एन, और जब हमने इसके एलिमेंट निकाले तो वो भी एन आई सी ई एंड आर, यही एलिमेंट्स है। चाहे इनके एलिमेंट्स किसी भी ऑर्डर में राइट हैं पर एलिमेंट ये इन्हीं के हैं, सेम है, दैट मीन दीज आर इक्वल। तो हैंस प्रूव, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, सो वेरीफाइड this verified. Now A intersection B is equal to B intersection A, हम A का इंटरसेक्शन B के साथ निकालें या B का इंटरसेक्शन A के साथ निकालें, आंसर सेम आते हैं। हमने दोनों के इंटरसेक्शन A का इंटरसेक्शन B से निकाला और B का इंटरसेक्शन A से निकाला, तो हमारे एलिमेंट्स होते हैं सेम आए हैं, यानी कि दोनों के जो आए हैं सेम एलिमेंट्स आ गए हैं, दैट मीन्स बोथ आर इक्वल। It is also proved. Left hand side, right hand side की let the universal set be U. X is that X which implies which is the element of whole number and X less than 9. Also A set factor of 6 and set B factor of 8. Find the following set. यहाँ पर एक universal set given है जो जिसके एलिमेंट एक होल नंबर है, लेकिन वो होल नंबर भी कितने होने चाहिए, 9 से स्मॉल, यानी 9 से छोटे जितने भी होल नंबर्स हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8, ये सारे एलिमेंट्स हैं यूनिवर्सल सेट के। और सेट ए के जो एलिमेंट्स हैं वो 6 फैक्टर्स हैं, 6 के फैक्टर्स हैं।
ठीक है, जो 6 को डिवाइड करने वाले नंबर्स हैं वो, और वो भी वो जो यूनिवर्सल सेट में प्रेजेंट हो, क्योंकि वैसे तो वो इनफाइनाइट हो जाएंगे, लेकिन हमें इस यूनिवर्सल सेट से ही सेट ए को फाइंड करना है, यूनिवर्सल सेट में से ही हमें मेंबर फाइंड करने हैं सेट बी के। तो सबसे पहले हम सेट ए और सेट बी के मेंबर्स को फाइंड कर लेते हैं। यूनिवर्सल सेट क्या होगा, 0 से स्टार्ट होगा क्योंकि होल नंबर है 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8, क्योंकि 9 से लेस होने चाहिए। और जो सेट ए है वो क्या होगा, सेट ए फैक्टर ऑफ 6 को डिवाइड करने वाले नंबर, जो नंबर 6 को डिवाइड कर दे, 1 से 6 डिवाइड हो जाएगा, 2 से 6 डिवाइड हो जाएगा, 3 से भी 6 डिवाइड हो जाएगा और 6 से भी 6 डिवाइड हो जाएगा। तो दीज आर द फैक्टर ऑफ 6। नाउ सेट बी फाइंड करना है, तो सेट बी के लिए हमें फैक्टर ऑफ 8, जो फैक्टर हो 8 के, तो 1 से 8 डिवाइड हो जाएगा, 2 से हो जाएगा, 4 से हो जाएगा एंड खुद 8 से भी 8 डिवाइड हो जाएगा। दीज आर द फैक्टर ऑफ 8 इज द सेट ऑफ बी। नाउ वी विल फाइंड ए डैश, यानी कॉम्प्लीमेंट सेट ऑफ ए। कॉम्प्लीमेंट सेट ऑफ ए कैसे फाइंड करते हैं, यूनियन सेट में से उसी सेट को माइनस कर देते हैं जिसका कॉम्प्लीमेंट सेट हमें फाइंड करना होता है। तो यूनिवर्सल सेट में हो पर ए में ना हो, जितने भी ए के एलिमेंट अगर यूनिवर्सल सेट में हैं तो उन्हें छोड़कर बाकी सारे एलिमेंट्स क्या आ जाएंगे, इस सेट में आ जाएंगे। तो 1 को छोड़ दो, 0 लिख सकते हैं, 0 इसमें है यूनिवर्सल सेट में पर ए में नहीं है, 1 इसमें भी है, इसमें भी है, 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, 4 नहीं है इसमें ए में, तो हम 4 को राइट डाउन कर लेंगे। एंड 5 इसमें नहीं है तो हम 5 को भी राइट डाउन कर लेंगे। 6 इसमें भी है, इसमें भी है, इतने 6 को हमें इसमें नहीं लेना है। 7 को भी ले लेना है और 8 को भी ले लेना है, क्योंकि 7 और 8 भी ए सेट में प्रेजेंट नहीं है। ऐसे एलिमेंट जो यू में तो हो पर ए में ना हो, जो ए के एलिमेंट्स है वो सारे यू से एलिमिनेट कर देने हैं, निकाल देने हैं, और तो जितने भी एलिमेंट्स बचेंगे वो कॉम्प्लीमेंट सेट में आ जाएंगे। ठीक है, सेट ए हमारा फाइंड हो चुका है। नाउ वी विल फाइंड कॉम्प्लीमेंट सेट ऑफ बी इज इक्वल टू यू माइनस बी, यानी कि ऐसे एलिमेंट जो यू में प्रेजेंट हो बी में प्रेजेंट नहीं होने चाहिए। तो बी में क्या क्या है, 1 है पर 0 तो नहीं है, 0 आ गया। अब 1 इसमें है तो नहीं लिखेंगे, 2 भी है, 3 नहीं है तो हम 3 को यहाँ लिख लेते हैं, 4 इसमें है, इसमें भी है, 5 इसमें है पर इसमें नहीं है तो हम 5 को लिख लेंगे। यूनिवर्सल सेट में 6 यूनिवर्सल सेट में है पर इसमें नहीं है, ठीक है, तो हम लिखेंगे। 7 इसमें है पर इसमें नहीं है, ठीक है, उसको भी लिखेंगे। पर 8 इसमें भी है, इसमें भी है, तो उसको नहीं लिखेंगे। तो ये हमारा आ गया कॉम्प्लीमेंट सेट ऑफ बी डैश। अब हमें फाइंड करना है ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, यानी ए के कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन बी के कॉम्प्लीमेंट सेट से करना है। तो हमने ए का कॉम्प्लीमेंट और बी का कॉम्प्लीमेंट के सेट हमने तैयार कर लिए हैं। ये तैयार है, इंटरसेक्शन का मतलब जो कॉमन एलिमेंट होते हैं। तो 0 इसमें भी है, इसमें भी है, इन दोनों का हमें इंटरसेक्शन फाइंड करना है, तो कॉमन एलिमिनेट चूज करने होंगे। अब 4 इसमें है पर इसमें नहीं है तो उसको नहीं लिखेंगे। 5 इसमें है, इसमें भी है, दैट मीन 5 आएगा। 7 इसमें है, इसमें भी है, दैट मीन 7 भी आएगा। पर 8 इसमें है, इसमें नहीं है, 6 इसमें है तो इसमें नहीं है। मतलब हमें कॉमन एलिमेंट्स ही लिखने होते हैं इंटरसेक्शन में। तो हमारा ए का कॉम्प्लीमेंट और बी के कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन जो आया वो ये आया। अब ए का कॉम्प्लीमेंट एंड बी का कॉम्प्लीमेंट ऑफ यूनियन ए डैश के एलिमेंट्स ये हैं 0 4 5 7 8। अब उसके बाद बी डैश पे 0 हम राइट डाउन कर चुके हैं, 3 नहीं किया हमने, 3 कर देते हैं। 5 हमने कर लिया, 6 हमने नहीं किया, उसको भी लिख लेते हैं, और 7 हम लिख चुके हैं। तो इन दोनों के एलिमेंट्स हमने इसमें लिख लिए हैं। तो ये हमारा यूनियन सेट आ गया, ए के कॉम्प्लीमेंट और बी के कॉम्प्लीमेंट का यूनियन सेट। ठीक है, नाउ अब हमें वेरीफाई करने हैं ये ऑपरेशंस कि ये इक्वल होते हैं। इससे फर्स्ट पार्ट है ए यूनियन बी। ए और बी दो सेट है, उनका यूनियन निकालो, फिर उनका कॉम्प्लीमेंट सेट निकालो। तो ए यूनियन बी ये हम फाइंड कर चुके हैं। ए यूनियन बी क्या है का सेट है हमारा, ए यूनियन बी। पहले हम ए और बी का यूनियन निकालेंगे, फिर उसका कॉम्प्लीमेंट सेट निकालेंगे। तो हम इसको लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों हम इसको लेकर चलते हैं। तो पहले हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। तो अगर हम लेफ्ट हैंड साइड को लेके चलें तो ए यूनियन बी, ए और बी का यूनियन निकालो, ए और बी का यूनियन, ए यूनियन बी निकालेंगे। पहले हम क्या निकल के आएगा, ए यूनियन बी, यानी कि ऐसे एलिमेंट जो ए में हो या बी में हो।
दोनों ही एलिमेंट्स इसमें आएंगे, 1 2 3 और 6। तो 1 2 हम लिख चुके हैं, 4 नहीं लिखा, 4 लिख देंगे, और 8 नहीं लिखा, 8 भी हम यहाँ पर लिख देंगे। तो ये ए यूनियन बी आ गया। अब हमें क्योंकि ए यूनियन बी का क्या निकालना है, कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो अब हम इनका कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे। कॉम्प्लीमेंट का मतलब हो गया कि हम इस यूनियन में से माइनस करेंगे ए यूनियन बी, यूनिवर्सल सेट में से इसको माइनस करेंगे। ऐसे एलिमेंट जो यूनिवर्सल सेट में हो पर ए यूनियन बी के मेंबर नहीं होने चाहिए, ए यूनियन बी के एलिमेंट नहीं होने चाहिए। जो यू में हो, तो यू में हमारा एक तो 0 आ रहा है जो कि ए यूनियन बी में नहीं है, 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है और 4 भी है, पर 5 नहीं है, तो 5 लिख लेंगे हम इसमें। 6 है पर 7 नहीं है, 7 लिख लेंगे। 8 इसमें है पर उसमें यूनिवर्सल सेट में 8 इसमें है, तो इसका मतलब हम 8 को नहीं लिखेंगे। ये हमारा ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट सेट बन के आ गया। इसके राइट हैंड साइड क्या है, ए, इसकी राइट हैंड साइड ए का कॉम्प्लीमेंट सेट का इंटरसेक्शन बी के कॉम्प्लीमेंट सेट से। तो इनका जो कॉम्प्लीमेंट सेट है, देखिए ए का कॉम्प्लीमेंट सेट बना 0 4 5 7 8 और बी डैश क्या है, इसके एलिमेंट ये हैं। इनका इंटरसेक्शन यानी इन दोनों में जो भी कॉमन आ रहा है वो यहाँ आएगा, 0। इन दोनों में 5 कॉमन आ रहा है, 5 लिख देंगे। इन दोनों में 7 भी कॉमन आ रहा है, तो 7 लिख देंगे। अब इन दोनों में से कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं आ रहा है, यानी कि जो लेफ्ट हैंड साइड के एलिमेंट है वही राइट हैंड साइड के आए हैं, यानी कि जो लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई। दैट मीन इट इज वेरीफाइड, वेरीफाइड। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पार्ट इज बी। इसमें हमें ए और बी का इंटरसेक्शन निकालना है, फिर उसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है। जैसे हमने यहाँ पर तो बी का पहले यूनियन निकाला था, ऐसे ए और बी का पहले इंटरसेक्शन निकालते हैं। ए और बी का इंटरसेक्शन कैसे निकालेंगे, ए सेट ए और बी का इंटरसेक्शन, जो सेट ए और बी में कॉमन एलिमेंट्स आएंगे। 1 दोनों में है, 2 दोनों में है, 3 दोनों में नहीं है, 4 दोनों में नहीं है, 6 भी दोनों में नहीं है और 8 भी दोनों में नहीं है। दैट मीन 1 और 2 इसका क्या हो गया, इसका न्यू सेट बना। ए इंटरसेक्शन बी बना। अब ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट सेट निकालना है हमें, तो वो निकालने के लिए यू माइनस ए इंटरसेक्शन बी निकालना पड़ेगा। जो यू में एलिमेंट हो और ए इंटरसेक्शन बी में नहीं हो, ये 1 और 2 को छोड़कर जितने भी एलिमेंट यू में आ रहे हैं वो सारे इसके कॉम्प्लीमेंट में आएंगे। 0 एलिमेंट हमारे आ गए, 0 3 4 5 6 7 एंड 8 लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करके आ गए हैं। अब हम राइट हैंड साइड इसकी सॉल्व करेंगे। इसकी राइट हैंड साइड में क्या है, हमें दे रखा है ए का कॉम्प्लीमेंट और बी के कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन। ए का कॉम्प्लीमेंट के एलिमेंट्स हमारे ये आ गए और बी के कॉम्प्लीमेंट के ये आ गए। इन दोनों का इंटरसेक्शन, सॉरी यूनियन निकालना है, इन दोनों का यूनियन, यानी ऐसे एलिमेंट जो ए में हो, ए डैश मतलब ए के कॉम्प्लीमेंट में हो या बी के कॉम्प्लीमेंट सेट में हो, दोनों ही इसमें आएंगे। तो ए का कॉम्प्लीमेंट के एलिमेंट्स हो गए 0 4 5 7 8 और बी के कॉम्प्लीमेंट में 0 आ चुका है, हमने लिख लिया। 3 नहीं आया, 3 को लिख दिया। 5 आ चुका है, 6 नहीं आया, 6 को लिख दिया। एंड 7 आ चुका है, हमने लिख दिया। 8 नहीं आया था, 8 भी वो हम लिख चुके हैं। ठीक है, तो ये सारे एलिमेंट, तो ये जितने भी एलिमेंट हैं मैच कर रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड के एलिमेंट से, यानी कि राइट हैंड साइड इक्वल आ गई, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आ गई राइट हैंड साइड के। हैंस प्रूव्ड, यानी कि वेरीफाइड, वेरीफाइड, इट इज वेरीफाइड। Now question number 5 is if universal set is this and set A set B, verify the following। ये जो पार्ट्स हैं इनको हमें वेरीफाई करके दिखाना है इन सेट की हेल्प से। तो हमें कॉम्प्लीमेंट ए का कॉम्प्लीमेंट इक्वल होगा बी के, ये प्रूफ करना है। तो हम राइट हैंड साइड लेते हैं, इसकी लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में ए का कॉम्प्लीमेंट निकालना है। ए का कॉम्प्लीमेंट मतलब यू माइनस ए। यू माइनस ए अगर हम करेंगे तो यूनिवर्सल सेट में से सेट ए के एलिमेंट को एलिमिनेट करना है। ठीक है, तो इसमें 2 है, इसमें भी 2 है, तो हमें 2 नहीं लिखना है, हमें एक यूनिवर्सल सेट के वो एलिमेंट लिखने हैं जो ए में ना हो। 1 2 इसमें है, इसमें भी है, तो 2 को हम एलिमिनेट कर देंगे। 3 इसमें है पर इसमें नहीं है, तो हमें लिख देना है। 4 इसमें है पर इसमें भी है, इसलिए 4 से 4 एलिमिनेट हो गया, 4 को राइट डाउन नहीं करेंगे। 5 इसमें है, इसमें नहीं है, तो हम लिख देंगे 5। 6 इसमें है और इसमें भी है, तो 6 से 6 एलिमिनेट हो गया, बचा 7।
7। तो ये हमारे क्या गए सेट, हमें सेट ए के कॉम्प्लीमेंट के सेट ए के कॉम्प्लीमेंट के जो एलिमेंट्स आए हैं वो 1 3 5 7 आए हैं, और 1 3 5 7 किसके एलिमेंट्स हैं? सेट बी के, यानी ये वाला सेट बी सेट के इक्वल है, यानी हमारी राइट हैंड साइड आ गई। लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करने पर राइट हैंड साइड आ गई, दैट मीन लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बोथ आर इक्वल, तो हैंस प्रूव्ड, यानी हैंस वेरीफाइड। वेरीफाइड, ये हमारा वेरीफाइड हो गया। नाउ कॉम्प्लीमेंट सेट ऑफ बी इज इक्वल टू सेट ए। तो हम बी का कॉम्प्लीमेंट सेट कैसे निकालेंगे? इसकी लेफ्ट हैंड साइड हम से स्टार्ट करेंगे। यूनिवर्सल सेट में से अगर हम बी सेट को माइनस कर दें तो हमारा बी का कॉम्प्लीमेंट निकल के आएगा। क्या आएगा? अगर हम यूनिवर्सल सेट में से बी सेट के एलिमेंट को एलिमिनेट कर दें, यानी 1 से 1 को एलिमिनेट कर दिया 2 से, लेकिन 2 इसमें है इसमें नहीं है तो एलिमिनेट नहीं होगा, तो दैट मीन 2 लिख दिया। इसका एलिमेंट 3 इसमें है तो एलिमिनेट हो गया एक दूसरे से। 4 इसमें है इसमें नहीं है तो एलिमिनेट नहीं होगा, 4 एज इट लिखा जाएगा। अब देखिए 5 इसमें भी है इसमें भी है, तो 5 से 5 एलिमिनेट हो गया। 6 इसमें है इसमें नहीं है तो कोई बात नहीं, एलिमिनेट नहीं होगा, 6 आएगा। अब 7 दोनों में है तो एलिमिनेट हो गया। तो 2 4 6 दीज आर द एलिमेंट ऑफ सेट ऑफ कॉम्प्लीमेंट सेट ऑफ बी। तो ये जो 2 4 6 हैं ये एलिमेंट है ए के, तो ये ए के एलिमेंट है तो ए के इक्वल हो गया। दैट मीन लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करने पे राइट हैंड साइड हमारी आ गई है, दैट मीन इट इज वेरीफाइड। नाउ ए के कॉम्प्लीमेंट सेट का और बी के कॉम्प्लीमेंट सेट का यूनियन निकालना है। ए का कॉम्प्लीमेंट ये निकल के आया, बी का कॉम्प्लीमेंट ये निकल आया, इन दोनों का यूनियन करना है। ये हमारे पास सब पार्ट्स बाई पार्ट्स हम सॉल्व कर चुके हैं, तो अब हमें इनके कॉम्प्लीमेंट निकालने की जरूरत नहीं है, नहीं तो हमें पहले इनके कॉम्प्लीमेंट सेट निकालने पड़ेंगे। अगर मान लो हमने नहीं निकाल रखे हैं, हमें डायरेक्टली निकालना है, हमें ये सेट गिवन है, तो पहले हम ए का कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, फिर बी का कॉम्प्लीमेंट सेट निकालेंगे, फिर उनका हम क्या करेंगे, उनका यूनियन निकालेंगे। क्योंकि हम अपने प्रीवियस पार्ट्स में इनकी वैल्यू फाइंड कर चुके हैं तो हम इसको डायरेक्टली कर सकते हैं। इसकी हम लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलेंगे, तो ए के कॉम्प्लीमेंट सेट का यूनियन बी के कॉम्प्लीमेंट सेट से करना है, यानी कि पहले हमें ए डैश के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको लिख दो 1 3 5 7, एंड उसके बाद हमें बी डैश के एलिमेंट को भी लिखना है 2 4 एंड 6। तो हमने देखा है जितने भी एलिमेंट हैं 1 2 3 4 5 6 7, all these are the element of universal set also। ये यूनिवर्सल सेट के भी एलिमेंट हैं, यानी ये जो इसको हम इनको यूनिवर्सल सेट के इक्वल लिख सकते हैं, यानी ये राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया। सो वेरीफाइड। नाउ अब हमें ए यूनियन बी को इक्वल दिखाना है यूनिवर्सल सेट के। ए का बी के साथ यूनिवर्सल सेट बनाना है, तो ए का यूनिवर्सल सेट और बी का यूनिवर्सल सेट क्या होगा? ए के एलिमेंट 2 4 6 और बी के एलिमेंट है 1 3 5 7, जो कि सारे ही एलिमेंट किसके हैं? यूनिवर्सल सेट के हैं। तो यानी यूनिवर्सल सेट हमारा क्या था? वो था 1 2 3 4, ऐसे भी हम लिख सकते हैं, और जैसे हमने ऊपर करा उस तरह से भी लिख सकते हैं। दोनों के एलिमेंट दोनों साइड के इक्वल आ गए, राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड दोनों इक्वल आ गई, हैंस वेरीफाइड। आई होप आज की क्लास आपको पसंद आई होगी, आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर आज की क्लास आपके लिए हेल्पफुल रही तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।